ईरान अमेरिका मुज़ाकरात दूसरे राउंड की उम्मीदें फिर रोशन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अराग़ची मुख्तसर टीम के साथ इस्लामाबाद आएंगे। पाकिस्तानी मुसालहती टीम से गुफ्तगू के नतीजे में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द मुतवक्के है। अमेरिकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद। ज़राए के मुताबिक ईरानी वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेगा। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के पास डील करने का तारीखी मौका है। गेंद उनके कोर्ट में है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ और जनरल डेनकिन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी है। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। दूसरा बहरी बेड़ा जल्द शामिल होगा। हमारी इजाज़त के बगैर कोई आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल नहीं हो सकता। अब तक 34 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका है। अमरीकी फौज ने 2 ईरानी जहाज़ों समेत मुतादिद बहरी जहाज़ कब्जे में लिए और मजीद भी लेंगे। ईरान ने 5 तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमला किया। ईरानी छोटी कश्तियों से उन जहाज़ों पर फायरिंग करते हैं जो अमरीकी या इजरायली नहीं। ये हमसे ज़्यादा यूरोप की जंग है। उन्हें तवानाई के लिए आबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी सिविल और अस्करी क़यादत से रब्ता। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार और अब्बास अराग़ची में ख़ित्ते की सूरत हाल, जंगबंदी और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। इस्लामाबाद की जानिब से जारी अमरीका ईरान राब्तों से मुताल्लिक सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। इसाक डार ने कहा, ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए जल्द पेशरफ्त ज़रूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी और मुस्तक़िल सहूलतकार के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में रूस समेत मुतादिद दोस्त ममालिक को इस्तिस्ना दे दिया। मॉस्को में ईरानी सफ़ीर कासिम जलाली का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, वज़ारत ख़ारिजा इस्तिस्ना बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। ईरान जंग का ख्वाह नहीं, लेकिन लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार है। ईरान ने कभी भी सिफारतकारी को तर्क नहीं किया, बावजूद इसके कि उसे बार बार धोखा दिया गया। तेहरान ने कभी भी मुज़ाकरात की मेज़ को धोखा नहीं दिया और ना ही इसे छोड़ा है। अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान हम पर 2 हमले किए। अमेरिकी अफवाज के बहरे हिंद में कार्रवाई। ईरान का एक और बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। अमेरिकी महकमा जंग ने दावा किया कि जहाज MT मैजेस्टिक ईरान से तेल लेकर जा रहा था। इससे पहले अमेरिकी फौज ने पीर को ईरानी परचम बरदार बहरी जहाज MV तोस्का पर हमला करके उसे कब्जे में लिया था। ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। ईरान से ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो हमेशा कायम रहे। अमेरिकी सदर की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका के पास वक्त है, ईरान के पास नहीं। जल्दबाजी नहीं करूंगा। ईरान जंग खत्म करने के लिए कोई दबाव नहीं, बेहतरीन डील के लिए ईरान को मौका दे रहे हैं। अगर ईरान डील नहीं चाहता तो हमारी मिलिट्री ही उनसे निपटेगी। ट्रम्प ने मजीद कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। इक्तसादी तौर पर ईरान को परेशान कर दिया है। ईरान में 75% तक अहदाफ हासिल कर लिए। अमरीकी बहरिया की इजाज़त के बगैर कोई जहाज़ दाखिल नहीं हो सकता। ईरान ने दुनिया और हमने ईरान के लिए मुश्किलात पैदा की। ईरानी क़यादत मुल्क पर कंट्रोल के लिए आपस में लड़ रही है। सख्तगीर और एतदाल पसंदों में इख्तलाफात हैं। ईरानी अवाम को खुद नहीं मालूम कि उनका लीडर कौन है। इजराइल लेबनान जंगबंदी में 3 हफ्ते की तौसी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि लेबनान के अमन के लिए मिलकर काम करेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म और लेबनानी सदर से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। इजराइल पर हमला होगा तो उसे अपना दिफा करना पड़ेगा। सऊदी अरब के रहनुमा भी जंगबंदी से बहुत खुश होंगे। लेबनानी सफ़ीर ने कहा, जंगबंदी पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। मुलाकात में JD Vance और मार्को रूबियो भी शरीक थे। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। मुज़ाकरात में रुकावट ईरानी क़यादत को निशाना बनाने के ऑप्शन पर गौर जारी है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद वहीदी समेत पासदारान इनकलाब की दीगर क़यादत मुमकिना अहदाफ में शामिल है। अमरीका का एक और बहरी बेड़ा मशरिक़ वुस्ता पहुँच गया। USS जॉर्ज H.W. बुश के आने के बाद तैयारा बरदार जहाज़ों की तादाद 3 हो गई।
अमरीकी अफवाज ने जंगी जहाज़ों और तैयारों की पोजीशंस तब्दील की। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई फजाई हमले में जख्मी हुए तिबी टीम की निगरानी में है। सीनियर ईरानी ओहदेदार का न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में इंकशाफ। कहा मुज्तबा खामनाई शदीद जख्मी मगर होश में हैं। मुज्तबा खामनाई अब तक पैगामात हाथ से लिखकर कास्तों के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। ईरान का नज़्म नस्क अब फौजी जर्नल चला रहे हैं। कुछ ही अफराद को सुप्रीम लीडर तक रसाई हासिल है। फैसलों की तौसीक सुप्रीम लीडर खुद करते हैं। इसराइली या अमेरिकी निगरानी से बचने के लिए आला हुकाम सुप्रीम लीडर के करीब नहीं जा रहे। पैगाम रसानी के लिए गैर रवायती मगर महफूज तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चीन ने अमेरिका की जानिब से ईरानी जहाज को हिरासत में लेना अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा कहते हैं कि अमेरिकी सदर का जहाज को चीनी तोहफा करार देने का बयान बेबुनियाद है। मुमालिक के दरमियान मामूल की तिजारत में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। चीन ने अमेरिका के AI टेक्नोलॉजी चुराने के इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया। गुजियाकिन ने कहा कि अमेरिकी बयानात बेबुनियाद और चीन की कामयाबियों से हसद करने के मुतरादिफ हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत दफ्तर खारजा में अहम इजलास। बदलती इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली जायजा। इसाक डार ने खित्ते को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। हदायत की कि तमाम तरजीही अमूर और फ़ाल हों और मुसलसल सिफारती रवाबित यकीनी बनाए जाएँ। इजलास में सेक्रेटरी खारजा अमना बलोच और वजारत के सीनियर हुक्काम शरीक थे। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज मुकम्मल तौर पर चुका दिया। स्टेट बैंक ने अबू धाबी फंड्स को $1 अरब की आखिरी अदायगी भी कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात को $2.45 अरब वापस किए गए। पाकिस्तान ने 2018 में UAE से $2 अरब डिपॉजिट लिए थे। पाकिस्तान ने 2023 में UAE से मजीद $1 अरब हासिल किए थे, जबकि $45 करोड़ का कर्जा 30 साल पहले हासिल किया था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान आमद मुतवक्के। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी तेज़ी में बदल गई। 100 इंडेक्स में 1498 पॉइंट्स का इजाफा 1,70,672 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज चीन के लिए रवाना होंगे। सदर मुमलिकत ज़राअत, टेक्नोलॉजी, लाइफ स्टॉक और आबी वसाइल के शोबों में अहम मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत करेंगे। चीनी क़यादत से आला सतह मुलाकातें शेड्यूल। 2026 में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होंगे। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत के लिए 2 वज़रा को इख्तियार दे दिया गया। सिफारतकारी से ही पूरी दुनिया में अमन हो सकता है। पाकिस्तान ने आलमी जंग को रुकवा कर करोड़ों इंसानी जिंदगियों को बचाया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का सिफारतकारी के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा पाकिस्तान ने सिफारतकारी के जरिए एक नई उम्मीद को जन्म दिया। मामलात और तनाज़ात का हल सिफारतकारी है। मसला कश्मीर का भी हल मस्बत सिफारतकारी के जरिए मुमकिन है। सिफारतकारी मुकालमे से पेचीदा मसाइल का हल भी मुमकिन हो सकता है। शदीद गर्मी और बिजली लोड शेडिंग का आज़ाब। लाहौर में वक्फे से बिजली गायब होने का सिलसिला जारी। लेस्को के बिजली की बंदिश में कमी के दावे सिर्फ दावे ही निकले। बिजली की बंदिश के बाद शहरियों का गर्मी से बुरा हाल। बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। जाली प्रैक्टिस और इतायत के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। PMDC ने तमाम एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की प्रैक्टिस पर पाबंदी लगा दी। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की गैर मजाज क्लिनिकल प्रैक्टिस पर फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी की। फार्मासिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। गैर मुतल्लिका शोबों में इलाज और अद्वियात तजवीज़ करने पर पाबंदी आयद। सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्टर्स को तशखीस, इलाज और अद्वियात तजवीज़ करने का इख्तियार होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन डॉक्टर का टाइटल इस्तेमाल करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई कर दिया। महकमे सेहत को खिलाफ वर्जियों के सद्देबाब के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत जारी की।